हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं ठीक हूँ। और आप लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया। और आप कभी पूछते ही नहीं हैं, कोई अच्छा कमेंट ही नहीं करते, तो मैं ही बता देती हूँ कि मैं ठीक हूँ। और आप लोग कैसे हैं कमेंट में बताइए। खाना खा चुके कि नहीं आप लोग। हम लोग खा के अब जा रहे हैं। बच्चे सो गए हैं और वो भी हंस भी टीवी देख रहे हैं। उसको मना किया सुबह स्कूल जाना है, टीवी बंद करो। और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो बात ही कर लेती हूँ, आप लोगों से वीडियो ही बना के डाल देती हूँ। और पता नहीं मेरे चैनल में क्या दिक्कत हुई है कि व्यूज ही नहीं बिल्कुल आते। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, बहुत टेंशन रहती है, दिमाग नहीं काम करता। 2 4 6 8 5 2 जब आते हैं तब बड़ा अजीब लगता है। 2 व्यूज क्यों ऐसे आते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, आराम से वीडियो नहीं देखते। क्या मैं बताऊँ, कुछ कह नहीं पा रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद वीडियो नहीं देखते हैं कोई, इससे तो ये समझ में आता है कि वीडियो सही नहीं बन पा रहे हैं। पर मैं सारी वीडियो देखती रहती हूँ बिल्कुल कि ऐसा क्या है, पर कुछ समझ में नहीं आता। दिमाग डिस्टर्ब रहता है कि क्या स्टार्टिंग में सबके साथ इस तरह होता है कि मेरे साथ ही हो रहा है ये, कि वीडियो बनाओ व्यूज आते हैं कि नहीं आते हैं। मैं ऐसे वीडियो और किसी बहन या किसी भाई का देखती हूँ तो बहुत व्यूज रहते हैं, किसी किसी के तो बहुत ही ज़्यादा, पर मेरे नहीं रहते। और तो मैं इसी में डिस्टर्ब रहती हूँ कि पता नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे वीडियो बनाऊँ ताकि सभी लोग देखें। कभी कभी आ जाते हैं कि एक भी सब्सक्राइब नहीं होते और कभी कभी 1 2 बढ़ जाते हैं। पर मैं कभी कभी यूट्यूब वाले बाबा जी हैं, जो आप नाम सुने होंगे उन लोगों का, तो वो बताते हैं वीडियो में कि 5 6 हज़ार 7 हज़ार 10 हज़ार एक दिन में सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। और पता नहीं कैसे बढ़ते हैं, क्या पता नहीं, कुछ दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कभी कभी मन करता है कि क्या मोबाइल में ऐसा कुछ है जो हम लोगों ने नहीं सही से बनाया, कुछ समझ में नहीं आता। कोई दिक्कत है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं बिल्कुल, इतनी मेहनत करने के बाद समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। दिमाग ही नहीं काम करता, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। सुबह उठ के जब मोबाइल उठाओ ना तो पता चले कि मिलता है 1 व्यूज़ 2 व्यूज़ 3 व्यूज़, तो दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, किस्मत साथ क्यों नहीं दे रही है, कुछ समझ में नहीं आता। और आप लोग खाना खा के आराम कर रहे हैं कि अभी जग रहे हैं कि सो रहे हैं। प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो देखा करिए, लाइक कमेंट अच्छे करिए, सपोर्ट करिए हमें। और क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता। बस जैसे मैं सोचती हूँ ना वीडियो के बारे में ना, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो 1 2 व्यूज़ तो ऐसे ही घर के लोग ही देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपने कभी भाई बहन ऐसे करके देख लेते हैं, तो मुझे लगा करता है जो 1 2 3 4 लोग ऐसे ही होते होंगे तो मेरे अपने रिलेशन या अपने घर वाले ही होते होंगे। और ऐसा क्यों होता है कि वीडियो नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा। डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं कह रही हूँ सपोर्ट करिए आप लोग। कैसे कैसे लोग इतना अच्छा वीडियो बना लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्यों, ऐसा क्या होता है। किसी किसी की वीडियो में इतने व्यूज आते हैं, इतने व्यू आते हैं कि मैं बता नहीं सकती, और मेरे वीडियो में नहीं आ रहे हैं। तो मुझे टेंशन होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 24 घंटा दिमाग सिर्फ अगर वीडियो बनाने लगो तो वीडियो में ही रहता है, दिमाग मोबाइल में ही रहता है।
तो ऐसे में बीच बीच हाँ तो कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग ही नहीं, थोड़ा अपसेट हो जाना होता है, थोड़ा क्या बहुत अपसेट हो जाना होता है। कल मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी तो फिर मैं मंदिर चली गई थी आरती के टाइम। आज भी जाने के लिए मैंने सोचा तो अंश ने नौटंकी कर दिया, बोला मैं अभी गया था ये चौराहे की तरफ तो आरती हो रही थी, जबकि कल हम गए थे तो हमने नोट किया था 8:30 बजे से आरती चालू होती हैं और 9 बजे तक, शायद 8 8:30 से जल्दी भी होती हैं, क्योंकि 9 बजे तो उसमें लिखा हुआ था, जो मेन पट में एक लिस्ट चिपकी हुई थी उसमें लिखा हुआ था कि सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो शायद 8 बज के कुछ मिनट से आरती चालू होती होंगी, क्योंकि आरती लगभग 40-45 मिनट या 50 मिनट के लगभग होती हैं आरती। तो इतना समय, 1 घंटे का समय मुझे लगता है कि लग ही जाता है आरती में। तो 9 बजे कहते हैं, पर 9 बजे बंद नहीं होता, टाइम वक्त हो, क्योंकि कल मैं गई थी तो मैं देख रही थी, इतने दिन हो गए हमको फतेहपुर में रहते, पहली बार मैं आरती में कल शामिल हो पाई। और दूर दूर से लोग हर रोज़ समय निकाल के आ जाते हैं और हम मंदिर के पास रहते हैं तो हम नहीं जा पाते। तो अफसोस वाली बात ही है कि कहते नहीं है कि जिनके इरादे बुलंद होते हैं तो वो कुछ भी करने की ठान ही लेते हैं। शायद हम इतना ज़्यादा नहीं सोचते कि हमको यहाँ जाना है, ये करना है, तभी ऐसा हो जाता है। जब लोग इतनी दूर दूर से आ जाते हैं तो वो सोचते ही होंगे कि हमको जाना है तो जाना है, हमें यहाँ शामिल होना है तो होना है, और वो उसके लिए समय निकाल लेते हैं। पर हम लोग नहीं जा पाते, पास में है, बिल्कुल पास में, तब भी नहीं जा पाते हैं। पर अब मुझे ना, जिनको मैं डरती थी भैया थे, मैं सोचा करती थी कि कहीं चले जाएं तो वो डांटे वाटे ना, फालतू में लड़ाई होने लगेगी, नहीं जाने देंगे। तो अगर चोरी से गए वहाँ पे तो पता चले कि आरती के समय फ़ोन आया, नहीं रिसीव कर पाए तो और दिक्कत होगी। पर आज उन्होंने कह दिया है कि रोज़ आरती में चली जाया करो, घर में बैठे बैठे करती क्या रहती हो। तो फिर कल से हम पक्का आरती में रोज़ जाया करेंगे। और मन अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो गया ये सुन के कि चलो, उन्होंने कहा कि हम चले जाया करेंगे, तो फिर बच्चे और हम सब लोग कल से आरती में ज़रूर शामिल होंगे और मुझे अच्छा लगेगा। देखो, अगर आरती में जाने लगेंगे तो फिर समय निकाल के कोशिश करेंगे कि सुबह वाली भी आरती में हम लोग शामिल हो जाएं, क्योंकि जब कल मैं मंदिर गई तो मैं शाम को बहुत अपसेट थी, बहुत मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। पर जैसे मैं घर से बाहर निकली और गेट में ताला लगा रहे थे तो इतनी अच्छी हवा चल रही थी बाहर, इतनी अच्छी, तो मैं आंटी से बोली कि देखो हम लोग घर में घुसे रहते हैं, कूलर पंखा की हवा से समझ में नहीं आता, बाहर देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है। और मंदिर गए तो ऐसे लग रहा था कि पूछिए मत, जैसे कि स्वर्ग में बैठे हों, इतना अच्छा लग रहा था, मन नहीं कर रहा था आने का। तो ये बात सही है कि अगर कोई पवित्र स्थान में जाके बैठ जाओ तो फिर मन अंदर से बहुत ही खुश रहता है, मतलब एक सुकून टाइप मिलता है। फिर मन नहीं कर रहा था, पर कुछ टेंशनें ऐसी होती हैं कि नहीं घर जाओ, नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अजीब ज़िंदगी है सब, हर किसी की ये भी देखना पड़ता है, वो भी देखना पड़ता है, घर की भी टेंशन, बच्चों की टेंशन, ये वो। मंदिर गई तो मन कर रहा था कि बस अब 2-4 घंटा कोई ना किसी से बोले चुपचाप, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। सभी लोग दर्शन करने आ रहे थे, आरती की तैयारी हो रही थी, मंदिर के अंदर पूजा चालू थी और बहुत सुकून महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसलिए कल से मैं रोज़, सुबह की तो नहीं कह सकती क्योंकि सुबह 5 बजे आरती होने लगती हैं श्री ताम्रेश्वर में, और तो 4 बजे उठो, तब नहा धो के 5 बजे आरती में शामिल हो पाना होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी हो जाएगा। तो सुबह की आरती में तो नहीं, पर शाम की आरती में कोशिश किया करेंगे कि ज़रूर जाएं। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती तो फिर शाम की आरती में ज़रूर शामिल होंगे। और आप लोग
लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना मेरा वीडियो ज़रूर देखिए और सिद्धपीठ श्री ताम्रेश्वर धाम के और भोलेनाथ जी के दर्शन करिए। बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको दर्शन करने को मिलते हैं। लोग इतनी दूर दूर से दर्शन करने आते हैं और कल से वीडियो में मेरे आप लोगों को आरती और भोलेनाथ जी के दर्शन ज़रूर मिलेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए और बस आप लोगों से ही उम्मीद है। और कुछ क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। जब इसे मैं कुछ सोचती हूँ ना तो मेरा दिमाग ना बिल्कुल वहीं चला जाता है। 2 व्यूज 4 व्यूज तो बड़ा अजीब लगता है सोच के। अब तो ना मैं सोच रही थी कि ये वीडियो बनाएं तो चलो अच्छा होगा सब कुछ, पर अब सोचते हैं कि टेंशन हो गई। अब वीडियो बनाने लगे हैं तो अब ऐसा लगता है कि दिक्कत होगी, मतलब डिस्टर्ब हो जाना होता है। पहले ही क्या टेंशनें कम थी कि वीडियो बनाने के बाद और एक टेंशन कर ली। अगर नहीं बनाती तो दिक्कत होती है, बनाती हूँ तो व्यूज की टेंशन रहती है। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। सुबह जैसे मेरी पता नहीं ऐसी आदत हो गई है कि 4 साढ़े 4 बजे के बाद ही मुझे नींद आती है। मुझे नींद नहीं आती पता नहीं, तो मैं रात भर जगती रहती हूँ। तो मोबाइल देखूँगी बार बार तो 2 व्यूज 4 व्यूज तो और दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए आप लोग भी आराम से सो जाइए, क्योंकि हम लोगों को भी सुबह उठकर ढेर सारे काम करने होते होंगे। अपने अपने काम रहते हैं सभी लोगों पे। हमें क्या है, हमें तो नींद ही नहीं आती। मैं चाहे जितना नींद की गोली खाऊं मुझे नींद नहीं आती। मेरा एक समय है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगा करता है कि मैं नींद की दवा इतनी ना खा लूँ कि मैं दुनिया से ही चली जाऊँ। इसलिए मैं बंद कर लेती हूँ। जब बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं काम करता तब फिर नींद की दवा खाती हूँ। बहुत पारिवारिक टेंशनें बहुत ज़्यादा होती हैं और टेंशन ना ज़िंदगी में अगर हो तो फिर इंसान ना ज़िंदगी का सुख नहीं ले पाता। तो इसलिए आप लोग अपने अपने परिवार के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा अपने अपने काम में व्यस्त रहिए। गुड नाइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।